आज में सबसे पहले आपको बताएं कि गजा में मज़ीद जंग बंदी के लिए अमरीकी और इसराइली हुकाम कतर पहुंच गए हैं और CIA डायरेक्टर विलियम बर्नर्स और मोसाद चीफ डेविड बार्निया की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम से मुलाकात में तीसरी दफ़ा जंग बंदी मुआहदे पर गौर और नए जंग बंदी के मुआहदे में दोनों अतराफ से मज़ीद कैदी रिहा होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। गजा में मज़ीद जंग बंदी के लिए अमरीकी और इसराइली हुकाम कतर पहुँच गए हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम में से मुलाकात में तीसरी दफ़ा जंग बंदी मुआहदे पर गौर। नए जंग बंदी के मुआहदे में दोनों अतराफ से मज़ीद कैदी रिहा होने का इम्कान। आलमी मीडिया बात करेंगे गजा की कुछ सूरत हाल की तो इसराइल की ओफर जेल से मज़ीद फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। रिहाई पाने वाले नए ग्रुप में 30 फ़लस्तीनी कैदी शामिल है और रिहा होने वालों में 15 ख़वातीन 15 मर्द शामिल है। 30 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई 12 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले में हुई है। आपको बताएं कि इसराइल की ओफर जेल से मज़ीद फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए हैं। रिहाई पाने वाले नए ग्रुप में 30 फ़लस्तीनी कैदी शामिल हैं, जिनमें रिहा होने वालों में 15 ख़वातीन और 15 मर्द शामिल हैं। दूसरी तरफ हमास की एलोन मस्क को गजा के दौरे की दावत। एलोन मस्क गजा में इसराइली बमबारी से तबाही को भी देखें। आपको बताएं कि गजा में इसराइल फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। बेरूत में हमास के तर्जमान उसामा हमदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर यह है कि हमास के एलोन मस्क को गजा के दौरे की दावत दी गई है। एलोन मस्क गजा में इसराइली बमबारी से तबाही को भी देखें, तर्जमान हमास की जानिब से कहा गया। गजा में इसराइल फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। बेरूत में हमास के तर्जमान उसामा हमदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में जंग बंदी है, लेकिन इसराइली फ़ौज की मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने आज सुबह अचानक छापे मारकर दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर दोहा में इसराइली और अमरीकी हुकाम की कतरी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, जिसमें इसराइल हमास जंग बंदी में मज़ीद तोसी पर तबादला ख्याल किया गया। WHO का यह कहना है कि अगर गजा में सेहत के निज़ाम को ठीक ना किया गया तो गजा में बीमारी से ज़्यादा लोग बीमारी से मर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। इसराइली फौज का मगरबी किनारे पर धावा, सैकड़ों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली फौज ने आज सुबह अचानक छापे मारकर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मज़ाहमत पर एक नौजवान को गोली मार दी, जो बाद में दम तोड़ गया। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फौज मकबूजा मगरबी किनारे से 3200 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उधर दोहा में इसराइली और अमरीकी हुकाम की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जिसमें इसराइल हमास जंग बंदी में मज़ीद तौसीब पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में इसराइल की मोसाद और अमरीकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर शामिल थे। इजलास में मिस्र के हुकाम भी शरीक हुए। अमरीकी हुकाम ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी। कतर का कहना है कि इसराइल और हमास मजीद 48 घंटे के लिए लड़ाई रोकने पर राजी हैं। चौथे तबादले में 33 फलस्तीनियों को इसराइली जेलों से रिहा किया गया, जबकि रेड क्रॉस का कहना है कि उसने 11 इसराइली असीरान की रिहाई और मुंतकली में सहूलत फराहम की। WHO के तर्जुमान ने खबरदार कर दिया, कहा अगर हम तिब्बी निजाम को फिर से खड़ा नहीं करते तो बमबारी के मुकाबले में मुख्तलिफ अमराज फैलने से ज्यादा अमवात हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि गजा में मुख्तलिफ वबाई अमराज बहुत तेजी से फैल रहे हैं, जिनमें हैजा सरे फहरिस्त है। ईंधन पर इसराइली पाबंदियां इमदाद की तरसील को मुतासर कर रही हैं। जनीवा में कॉन्फ्रेंस से खिताब में तर्जुमान यूरोपीय यूनियन ने कहा, इंसानी हमदर्दी की रसाई जरूरियात पर मबनी होनी चाहिए, न कि पाबंदियों पर। मजीद कहा कि गजा की पट्टी को ईंधन की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा करते हैं। रोजाना दाखिल होने वाली मिकदार काफी नहीं है। पुतिन की अमेरिका को वार्निंग, रूस में मार्च 2024 के इलेक्शन में मुदाखलत ना की जाए। अगर मुदाखलत हुई तो हमला तस्वुर होगा। मगरब रूसोफोबिया में मुब्तला है। अमेरिका रूसी वसाइल को लूटना चाहता है। खबर यह है कि पुतिन की अमेरिका को वार्निंग दी गई है। रूस में मार्च 2024 के इलेक्शन में मुदाखलत ना की जाए। पुतिन की जानिब से कहा गया, अगर मुदाखलत हुई तो हमला तस्वुर होगा। मगरब रूसोफोबिया में मुब्तला है। अमेरिका रूसी वसाइल को लूटना चाहता है। रूस में मार्च 2024 के इलेक्शन में मुदाखलत ना की जाए। पुतिन की जानिब से ये कहा गया है। फोर्सेस का कलात की नागाव पहाड़ियों पे इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के शदीद फायरिंग का तबादला किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो गए हैं। हलाक दहशत गर्दों से असला, गोला बारूद और बारूदी मवाद का जखीरा भी बरामद कर लिया गया है। खबर आपको दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस का किलात की नागाव पहाड़ियों पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो गए हैं।
सियासी मंजरनामे से खबर आपको दें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन बनेगा, मामला उलझ गया। नायब सदर शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि तोशाखाना केस में सजा के बायस चेयरमैन पीटीआई पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो गए। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कोई और बनेगा। पार्टी तर्जमान की जानिब से शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद, कहा कि पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तमाम उमूर पर गौर जारी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि चेयरमैन पीटीआई पार्टी ओहदे के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। तोशाखाना केस में फैसले की वजह से चेयरमैन पीटीआई पार्टी ओहदे के लिए अहल नहीं रहे। अदालत से नाअहली खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा पार्टी का चेयरमैन बनाया जाएगा। दूसरी जानिब पार्टी तर्जमान ने शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद करती है, कहा कि चेयरमैन की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का कोई फैसला नहीं किया गया। शेर अफजल मरवत का कहना था कि जारी करदा तजाद का जायज़ा लिया, मैंने जो कुछ भी कहा वो दुरुस्त है। फैसले चेयरमैन पीटीआई ने सैनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमैर न्याजी और मेरी मौजूदगी में किए। मैं ये समझने में नाकाम हूँ कि गुमराह कौन बयान कौन जारी किया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस के मुकदमे के गवाहान मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। दोनों गवाहान ने चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के निकाह को गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया। आइंदा समात पर केस के तीसरे गवाह बयान कलमबंद कराएंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समात। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और ओन चौधरी पेश। 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर शरई था। दोनों गवाहान के बयानात। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस की समात की। मुफ्ती सईद ने बताया, फरवरी 2018 में चेयरमैन पीटीआई की तरफ से दोबारा राब्ता करके बताया गया निकाह दौरान इद्दत हुआ। 1 जनवरी वाले निकाह पर मेरे दस्तखत हैं, जबकि फरवरी वाला निकाह जुबानी था। ओन चौधरी ने बताया, नवंबर 2015 में बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन पीटीआई ने रेहाम खान को तलाक दी। मीडिया पर दौरान इद्दत निकाह का शोर मचा तो चेयरमैन पीटीआई ने कहा खामोशी इख्तियार करें। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे कहा बुशरा से निकाह हुआ तो वजीर आजम बन जाऊंगा। अदालत ने केस की समाअत 2 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून अपने इंतखाबी मंशूर का जल्द ऐलान करेगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि मंशूर में महंगाई कम करने, अवाम को रिलीफ देने और गवर्नेंस में बेहतरी पर तवज्जो दी गई है। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर का ऐलान जल्द किया जाएगा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि मंशूर तमाम तबकों और माहिरीन की मुशावरत से तैयार किया गया, जिसमें महंगाई कम करने, अवाम को रिलीफ देने पर फोकस किया गया है। गवर्नेंस में बेहतरी, आईनी इस्लाहात और कौमी दफा को मजीद मजबूत करने की सिफारिशात शामिल हैं। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना है कि मंशूर में वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, आबादी पर कंट्रोल, सेहत और खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सकाफत और सियाहत पर मुश्तमिल जामिया गाइडलाइन दी गई है। नौजवानों को तालीम, रोजगार के मौके और लैपटॉप्स की फराहमी के लिए सिफारिशात भी शामिल हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा वादे पूरे किए, माजी की तरह आइंदा भी हम लोगों की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। आम इंतखाबात में नौजवानों को मुतहर्रिक करने के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने MSF मिनॉरिटी विंग के अहदेदारों से मुलाकातें की। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि नौजवान आम इंतखाबात में सियासी सरगर्मियों का हर अव्वल दस्ता बने। नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत हैं। और में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने तिजारती सरगर्मियाँ रात 10 बजे तक बंद करवाने की हिदायत कर दी है। 2 रोज़ घर से काम करने की भी हिदायत जारी की गई। अदालत ने दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरखास्तें। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि CCPO लाहौर रात 10 बजे तिजारती सरगर्मियाँ बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। स्मोक कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला के सेक्रेटरी CCPO लाहौर को इक़दामात करने की भी हिदायत दें। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया लाहौर और हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। तहरीरी फैसले में मज़ीद कहा गया है कि निजी इदारों और बैंकों समेत हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्राम होम का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आलूदगी के बायस डीज सील होने वाले सनती यूनिट्स को दोबारा सील किया जाए। आइंदा समात पर फैक्ट्री को सरबमहल करने की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालती हुक्म के बावजूद सनती यूनिट्स को डीज सील करने वाले महकमे माहौलियात के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने और ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउसेस गिराने का हुक्म भी जारी कर दिया।